गिफ्ट एंड आर्ट चैनल पर आपका स्वागत है। इसी वीडियो को मराठी भाषा में देखने के लिए हमारे दूसरे चैनल शो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें। नमस्ते, मैं भावना सोलंकी स्वागत करती हूँ आप सबका नवारी कटिंग स्टिचिंग क्लासेस में। कल हमने शाही मस्तानी साड़ी की कटिंग पूरी कर ली थी। अब आज हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हमें प्लीट वाला हिस्सा लेना होता है। बाकी के सारे भाग हम एक साइड में रख देंगे। ये पल्लू, काष्टा, ये सलवार वाला भाग, ये सलवार की अस्तर, बॉर्डर को और प्लीट वाले भाग को हम यहीं पर रहने देंगे। अब जो हमने 1 मीटर 80 सेंटीमीटर का भाग कट किया हुआ था, इसमें एक ये बड़ा वाला भाग है और एक ये छोटा वाला भाग है। अब इसे हमें यहाँ पे जोड़ लेना है। इस बड़े वाले भाग को भी हमें सीधा ही रखना है, यानी बूटियाँ जो बनी हुई हैं ये सीधी हैं और ये वाला भाग भी सीधा है। इस पर भी जो बूटियाँ बनी हुई हैं ये सीधी हैं। इसे इस पर इस तरह से रख कर यहाँ सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद जिगजैग की सुविधा हो तो जिगजैग भी कर लेना चाहिए ताकि इसके धागे ना निकले। इसके बाद ये जुड़ के इस तरह से आ जाएगा। फिर हम इस क्रॉस वाले भाग में बॉर्डर जोड़ेंगे। इस भाग में हमने बारीक टाँका लेकर एक सिलाई लगा ली है। इसके बाद जिगजैग भी कर लिया है। अब इस पल्ले को खोल लेना है और ये आखिरी वाला सिरा यहाँ से 2 इंच जब रह जाए, यानी इस तरह नाप लेना चाहिए। लगभग 1.5 से 2 इंच कट कर लेना है। ये लगभग 1.5 इंच है। अब इस तरह से ये भाग भी सीधा है, यानी ये बूटियाँ सीधी बनी हुई हैं। अब इस पर हमें बॉर्डर को रखना है उल्टा। कपड़ा सीधा है, बूटियाँ सीधी हैं, लेकिन बॉर्डर को इस पर हमें उल्टा रखना है। इस तरह रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब एक बात हमें याद रखनी है कि जब भी हम इस पर सिलाई लगाते हैं, इस तरह सिलाई लगाने के बाद ये कपड़ा हमें छोटा महसूस होता है ऐसा, और ये बॉर्डर इस तरह से फैली हुई महसूस होती है। तो ये चीज़ ना हो, इसलिए जब हम सिलाई लगाएं इस वाले भाग को हल्का सा खींचना है। इस पर बॉर्डर को खींचना नहीं है, केवल इस कपड़े को थोड़ा सा खींचना है, बॉर्डर को रखना है, सिलाई लगानी है। फिर वापस ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, बस हल्का सा खींचना है, यानी ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है, बस इस तरह से हल्का सा खींचना है। इस पर बॉर्डर रखनी है, हल्का सा खींचना है और सिलाई लगानी है। फिर से हम सिलाई लगा के यहाँ तक आ गए, फिर से हल्का सा खींचना है, रखना है, सिलाई लगानी है। अब इस आखिरी भाग तक हमने बॉर्डर को जोड़ लिया है और इसमें सिलाई लगाते समय हमने बड़ा टाँका ही रखा हुआ है। बड़ा टाँका लेकर हमने सिलाई लगाई हुई है। अब यहाँ से मैं एक बार जिगजैग कर लेती हूँ ताकि इसके धागे ना निकलें। अब इस पूरे भाग में आखिरी तक हमने जिगजैग भी कर लिया है ताकि इसके धागे ना निकले। अब हमें बॉर्डर को पलटा लेना है। बॉर्डर को सीधा करने के बाद बॉर्डर पर हमें बिल्कुल बारीक टाँका लेकर यहाँ से सिलाई लगानी है। ये जो भाग है सिलाई वाला, इस भाग को हम बॉर्डर के नीचे रखेंगे। इसे कपड़े पर नहीं लेना, बॉर्डर के नीचे रखना है। टाँका हमें बारीक रखना है। और बिल्कुल किनार से हमें सिलाई लगानी है। बस ध्यान इतना ही रखते जाना है कि जो सिलाई वाला भाग है ये बॉर्डर के नीचे रहे। इसके पूरे क्रॉस वाले भाग में हमने बॉर्डर को जोड़ लिया है और बॉर्डर के ऊपर बारीक टाँका लेकर हमने एक सिलाई लगा ली है। इस ओर हमने बॉर्डर को जोड़ लिया है। अब इस क्रॉस वाले भाग में हमने बॉर्डर को जोड़ा है।
अब ये वाला क्रॉस वाला भाग हमें ध्यान रखना है, बड़े वाले भाग में नहीं, ये छोटे वाले भाग में जहाँ से कम कटा हुआ है यहाँ पर हमें आसन वाला भाग रख देना है। अस्तर वाला भाग जो हमने कट किया हुआ था, इस तरह से ये वाला भाग सीधा रखना है हमें, इस तरह से नहीं रखना। आसन को ठीक करने के लिए यहाँ से क्रॉस नहीं करना, ये कमर वाला भाग हमें बिल्कुल सीधा रखना है यहाँ पर। अब ये वाला भाग हमें मार्किंग कर लेनी है, आसन वाला भाग। ये वाला भाग यहाँ से बड़ा हो रहा है, यहाँ पर हम चिमटियाँ लेकर इसे बराबर कर लेंगे, लेकिन इसे इसी तरह से हमें कट कर लेना है। अब इसे कट कर लेना है। अब इस भाग को मैं इस तरह से रख लेती हूँ, ये आसन वाला भाग, नीचे की ओर यहाँ पे बॉर्डर है। अब ये वाला भाग, ये हमने आसन वाला भाग कट किया, यहाँ से हमें 3 इंच पर एक निशान लगाना है। इसके बाद 8 इंच पर, 8 इंच पर, वापस 8 इंच पर, इसी तरह से पूरे इस सीधे भाग में हमें 8 इंच के अंतर पर निशान लगा लेने हैं। इस पूरे सीधे वाले भाग में हमने 8-8 इंच के अंतर पर निशान लगा लिए हैं। अब इस पहले वाले निशान यानी जो 3 इंच पर हमने निशान लगाया है, इस निशान को हमें छोड़ देना है। इसके बाद वाला निशान 8 इंच वाला, इस तरह से इसे पकड़ना है, प्लीट बनानी है और इस पहले वाले निशान पर हमें रख देनी है। इसके बाद अगला निशान हमें लेना है, इस तरह पकड़ना है, प्लीट बनानी है और इस पहली वाली प्लीट पर ही हमें रख देनी है। बस पहली प्लीट और दूसरी प्लीट में थोड़ा सा अंतर होना चाहिए, पाव इंच का। इसी तरह से मैंने सारी प्लीट्स ले ली है। अब ये जो आखिरी वाला हिस्सा है, इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है, यानी ये वाला जो भाग है इसे पकड़ के रखना है, इसे इस तरह से फोल्ड कर देना है, ये भाग आपस में मिल जाएं और कपड़े वाला भाग अंदर की ओर फोल्ड कर देना है। यहाँ सिलाई लगा लेनी है और सारी प्लीट्स को अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। यदि इस प्लीट्स का वीडियो आप देखना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने प्लीट्स ले ली है, इसके बाद इस वीडियो को शुरू किया है। लेकिन यदि आप अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक को अवश्य चेक कर लें।